स्टेट बैंक ने शरह सूद में इजाफा कर दिया। अगले 2 माह के लिए मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा। शरह सूद 7.25% मुकर्रर कर दी गई। स्टेट बैंक ने मजीद महंगाई का भी इंदिया दे दिया। कहा रुपए की कदर अब तक सिर्फ 4.8% गिरी है। स्टेट बैंक के मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर तकरीबन 3 गुना बढ़कर रिकॉर्ड $20 अरब हो चुके हैं। जून 2019 से अगस्त 2021 तक बैनुल-अक़वामी ज़खायर में तकरीबन $16 अरब का इजाफा हुआ। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। हुकूमत की आज फिर इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई। कहा आजम सवाती और बाबर अवान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसके कहने पर इदारे तबाह करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन अपोजिशन की जुबान बोल रहा है। इलेक्शन इस्लाहात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन इलेक्शन चोरी करने के लिए बनाई जा रही है। हुकूमत का मकसद मुस्तकबिल में इलेक्शन को साफ शफाफ बनाना है। अक़वाम मुत्तहिदा का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक अहम इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान वर्चुअली शिरकत करेंगे। इजलास में अमरीकी सदर जो बाइडन की शिरकत भी मुतवक्के। क्लाइमेट चेंज पर G8 मुमालिक का सरबराही इजलास अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बुलाया। सरबराह ने मुमलिकत के इजलास की मेज़बानी हुकूमत बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर करेंगे। G8 मुमालिक के अलावा 15 मुमालिक के सरबराहान को भी शिरकत की दावत दी गई है। एशिया के 3 मुमालिक पाकिस्तान, भारत और इंडोनेशिया के सरबराहान को मदऊ किया गया है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग गुजरांवाला डिवीजन का तंजीमी इजलास। मरियम नवाज, हमजा शहबाज, खुरम दस्तगीर और दीगर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत मिली। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया। राना सनाउल्लाह ने कहा नून लीग में 2 बयानिए हैं, ना इख्तलाफ। शफाफ इलेक्शन मांगना ना मुफाहमत है और ना मुज़ाहमत। ये हमारा हक है। ख्वाजा आसिफ बोले 3 साल के नाकाम तजुर्बे से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। एहसन इकबाल का पोलिंग स्टेशन की सतह पर तंजीम बनाने का मशवरा। पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। हुकूमत मुकम्मल तौर पर यह समझती है कि अगर ये चेयरमैन नायब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम निहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का, अपोजिशन को दबाने का, ये खत्म हो जाएगा। चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हुकूमत को ऑर्डिनेंस के जरिए मनमानी नहीं करने देंगे। कराची की नैब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत समझती है अगर ये चेयरमैन नैब ना रहे तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। वज़ीर आज़म हर हफ्ते तकरीर करते हैं लेकिन महंगाई की बात नहीं होती। जो बाइडन के फ़ोन ना करने की वज़ीर आज़म को तकलीफ है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में फरीक बनने का कोई हक नहीं। बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्की बदनामी का बायस बन रहे हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर रद्द अमल। कहा दरबारी पन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हल्के से हारे। आज जी हजूरी करने वाला नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला गैरतमंद वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2018 के दगरगू मुआशी हालात को संभाला। अफगानिस्तान से सहाफ़ियों और अमरीकियों के इनक़िला में मदद। अमरीकी सहाफ़ी ग्लेन बेक ने वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं आलमी रहनुमाओं से रब्ता किया था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद का कहा तो वो बिला झिझक मदद को आए।
कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, 24 घंटों में मजीद 40 अमवात, 2167 नए केसेस सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.22% रह गई। दूसरी जानिब मुआविन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान का तरलाई हेल्थ सेंटर का दौरा, कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में एक बार फिर आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा हामिला और बच्चों को दूध पिलाने वाली खवातीन भी बिला खौफ व खतर वैक्सीन लगवा सकती हैं। उधर लाहौर की जिले इंतजामिया ने SOP पर अमल न करने वाले मुतादिद रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल्स सील कर दिए। पंजाब में डेंगू ने भी सर उठा लिया। 9 केसों के इजाफे के साथ मरीजों की तादाद 588 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा मरीज लाहौर में हैं, जिनकी तादाद 487 है। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू से बचाव की सरगर्मियां भी तेज। डेंगू लार्वा को तल्फ करने और अफजाइश रोकने के लिए टीमों की काविशें जारी। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 रोज़ा मुहिम 24 सितंबर तक जारी रहेगी। तर्जुमान इंसदादे पोलियो प्रोग्राम कहते हैं, इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। खून सफेद हो गया। कराची पुलिस ने 2.5 साल से कैद खातून को आज़ादी दिला दी। 36 साला खातून को सगे भाई ने रंचोड़ लाइन के एक घर में कैद कर रखा था। खातून बाजियाब, मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बसें जदीद और नई, सड़कें वही टूटी फूटी और पुरानी। ग्रीन लाइन मंसूबे को धचका। देखभाल न होने पर ग्रीन लाइन का अरबों रुपए से तामीर करदा ट्रैक खस्ता हाली का शिकार। ट्रैक पर जगह जगह सड़क टूटी हुई है। अहम पुर्जे चोरी होने पर बरकी जीने भी नाकारा हो गए। बस स्टेशनों को जाने वाले जीनों के साथ कचरा कुंडियां बन गई। जनरेटर और लिफ्ट के लिए मखसूस जगह मनशियात के आदी अफराद की आमाजगाह बन गई। ट्रैक से निकासी आपका निजाम भी अधूरा है। रावलपिंडी इस्लामाबाद में काली घटाओं का राज। कई इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में बादलों के डेरे। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। शेखुपुरा और मुरीदके में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। दीरबाला में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तूफ़ानी। दीर कुमराट रोड ट्रैफिक के लिए बंद। उधर महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 5 रोज़ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश मुतवक्के है। रहीम यार खान से गुजरने वाली 2 नहरों में शिगाफ पड़ गया। डाल्स ब्रांच नहर में 30 फुट, रुकनपुर डस्टी में 50 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ा। पानी करीबी फसलों में दाखिल, बागात भी ज़ेरे आब आ गए। पानी करेला आबादी की तरह बढ़ना शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब की नहरों में पड़ने वाले शिगाफ को जल्द अज जल्द पुर करने की हिदायत। तहकीकात का भी हुक्म। सेक्रेटरी आपाशी और कमिश्नर बहावलपुर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। बाबा गुरु नानक की बरसी की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज। भारतीय हटदर्मी की वजह से करतारपुर राहदारी न खुल सकी। राहदारी के रास्ते भारतीय यात्री शरीक नहीं हो सकेंगे। श्री अकाल तख्त साहब के जत्थेदार आज वफ्द के साथ अमृतसर से लाहौर पहुंचेंगे। अभी आगाज में आपको बताएं कि स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 25 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा कर दिया। 7.25% मुकर्रर किया गया है। स्टेट बैंक का आइंदा 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, जो कि आज किया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक अजनास की आलमी कीमतों, दरामदात में इजाफे से जारी खाते का खसारा बढ़ रहा है। आपको आगाह कर रहे हैं, शरह सूद 7.25% मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमीशन की तकरीरी कैसे हुई सब जानता हूँ। राज को राज रहने दें। वफाकी वजीर रेलवे आजम सवाती की मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकरीरी कैसे हुई सब जानता हूँ। राज को राज रहने दें। किसके कहने पर आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने मजीद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कब तक पहुँचाएंगे। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर
अपोजिशन के उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ बमुकाबला हमारी हुकूमत के कर रहे हैं, इंशाअल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इसलिए रोको अगर रोक सकते हो। आप भागे क्यों हैं? कौम को जवाब देना पड़ेगा आपको। मशीन से क्यों डरते हो? वोटर को बताना पड़ेगा। क्यों कहते हो कि आई वोटिंग के जरिए से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को पाकिस्तान के इख्तियार में शरीक नहीं होने देंगे? यह भी आपको बताना पड़ेगा। हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफा इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, इसलिए कि उनका हक है, कोई एहसान नहीं करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग गुजरांवाला डिवीजन का तंजीमी इजलास, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा कि कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जीत पार्टी को अवाम की खिदमत की बदौलत मिली है। महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अवाम ने मुस्लिम लीग नून पर एतमाद किया है। शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि महंगाई बढ़ती बेरोजगारी की वजह से अवाम ने नून लीग पर एतमाद किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा चेयरमैन नैब को तौसीह दी गई तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। वो कराची में नैब अदालत में पेशी के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की जाए। हालांकि कानून वाज़ेह है कि तौसीह नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत चूंकि उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। हुकूमत मुकम्मल तौर पर यह समझती है कि अगर ये चेयरमैन नैब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम निहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का, अपोजिशन को दबाने का, ये ख़त्म हो जाएगा। उधर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात साफ शफाफ करवाने में मदद मिलेगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ये ट्वीट। फ़ारूक हबीब ने कहा कि इससे साफ शफाफ इंतखाबात करवाने में मदद मिलेगी। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन का ठप्पा माफिया टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की मुखालिफत कर रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान की एक बार फिर आवाम से वैक्सीन लगवाने की अपील। कहा खामला और बच्चों को दूध पिलाने वाली ख़वातीन भी बिला खौफ व ख़तर वैक्सीन लगवा सकती हैं। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जब ये टीम्स आपके यहाँ आती हैं तो ज़रूर वैक्सीन लगाइए। एक बात, ये मौसर वैक्सीन है। दूसरी, हुकूमत ने ख़रीद के दिया या मुहैया की है। नंबर 3, ये अफादियत रखती है, यानी आपको ये बीमारी से बचाएगी। अगर आपने एक डोज लगवा ली है तो ये याद कराता चलूँ कि दूसरी डोज में कोई किसी किस्म का, जैसे कहते हैं ना, गैप ना छोड़ें। 4 हफ्ते अगर गुजर गए हैं तो जाके वैक्सीन लगवाइए। जो ख़वातीन हामला हैं या बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रही हैं वो भी ये वैक्सीन लगवा सकती हैं सेफली।